हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीज़ों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में। 18.94 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है इंडिया विक्स। 4.87% का फॉल देखने को मिला हुआ है यहाँ पे और बिलो 19 सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया और पहला पॉजिटिव फैक्टर ये मार्केट के लिए। इंडिया विक्स के अंदर में गिरावट आना मतलब आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर में। सो निफ्टी आज लाइफ टाइम हाई लगाता हुआ नजर आया। 13,200 के ऊपर ओपनिंग हुई, लेकिन क्लोजिंग उसकी 13,150 के नीचे, लगभग 13,136 के आसपास में 23 पॉइंट्स के गेन के साथ। बैंक निफ्टी 23,448 के आसपास क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्यूचर देखें तो दोनों ही प्रीमियम पे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज जो इंपॉर्टेंट यहां पे मैं मेंशन करना चाहूंगा कि निफ्टी फ्यूचर 13,202 के आसपास काम कर रहा है। इनफैक्ट अगर इसे आपने देखा रहेगा, फॉलो किया रहेगा इस दिन के अंदर में, तो निफ्टी फ्यूचर मैक्सिमम टाइम जो है वो 13,170 के ऊपर ही बिताया है आज के दिन में। सो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो बोलते हैं ना फीलिंग, वहां से आते हुए नजर आ रही है। मैं कल एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट के अंदर में गिरावट होगी और गिरावट होगी तो निफ्टी शायद से 13,000 तोड़ के 12,900 के आसपास जाता हुआ नजर आया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एफआईआई का पार्टिसिपेशन आज के दिन में देखने को मिला। कैश के अंदर में एफआईआई ने 3,000 प्लस करोड़ की खरीदारी की हुई है। एट द सेम टाइम एफआईआई ने जो उसके लॉन्ग पोजीशंस है, उस लॉन्ग पोजीशंस को भी इंक्रीज किया है। शॉर्ट पोजीशन भी थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है, लेकिन जिस तरह से 2 दिन के अंदर में फॉल हो रहा था, लॉन्ग पोजीशन वो कम कर रहे थे, उसे रोकते हुए नजर आए। ये पॉजिटिव चीज। सो पहला पॉजिटिव पॉइंट इंडिया विक्स के बारे में बात किया हमने। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट कैश के अंदर में आप देख रहे हैं, सेगमेंट के अंदर में एफआईआई थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंटिन्यू एक आध 2 दिन अगर हॉल्ट होता है तो उसके बाद में उसमें वहां से पैसे पंप इन होते हुए नजर आते हैं। तीसरा, लॉन्ग पोजीशन में अभी भी एफआईआई की काफी अच्छे परसेंटेज है, अच्छा लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके रखा हुआ है। सो प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है और मैं समझता हूं कि यहां से थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेना चाहिए हमें, क्योंकि कभी भी वीक के अंदर में किसी भी दिन ऐसा दिन हो सकता है जिस दिन एफआईआई प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाएंगे, और अगर प्रॉफिट बुकिंग के लिए आ जाएंगे तो उस दिन आपको मार्केट निफ्टी बेसिकली 200 पॉइंट गिरता हुआ नजर आ सकता है। अब निफ्टी भी 13,000 के आसपास में काम कर रहा है, तो 13,000 का 1% अगर हम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10% होगा 1300 एंड 1% इज अराउंड 130 पॉइंट्स। सो 1% से ऊपर गिरता है, थोड़ा सा ऊपर भी जाता है तो लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास गिरने का चांसेस बन जाता है निफ्टी का। निफ्टी और बैंक निफ्टी का कंपैरिजन करेंगे तो बैंक निफ्टी जैसा कल के दिन में मेंशन किया था वीक नज़र आ रहा है और निफ्टी
स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। आपको दूसरे ढंग से समझना है तो इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई लगा रहा है और बैंक निफ्टी 30,000 को भी क्रॉस करने में पसीने छूट रहे हैं बैंक निफ्टी के। सो यस, बैंक निफ्टी वीकर लग रहा है क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ रोज न्यूज़ आ जाता है। जैसे मोरेटोरियम का न्यूज़ था, एचडीएफसी बैंक का न्यूज़ है, उसके चलते हुए यहाँ पे हमें फॉल देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं कि चार्ट के ऊपर में पॉइंट वाइज तो हमें देखने को मिल रहा है 23 पॉइंट्स 14 पॉइंट्स, लेकिन चार्ट के ऊपर में 15 मिनट्स के चार्ट पे और डेली चार्ट के ऊपर में निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने किस तरह का कैंडल बनाया है, उस कैंडल से हमें क्या समझ के जाना चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट लेबल्स हो सकते हैं। लेकिन उसके पहले देख लेंगे कि आज के दिन में हमने कौन सा पोजीशन बनाया हुआ था। सो फ्रेंड्स, आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए हमने 29,500 का बैंक निफ्टी पुट बाय किया था, 70 रुपीज़ के आसपास में बाय किया था एंड 150 रुपीज़ के आसपास में से स्क्वायर ऑफ किया, तो लगभग 114% का वहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ नज़र आया हुआ है। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो 8291802926 पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको वहाँ पे इसके लिए हेल्प कर देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ये जो आने वाला वीक है, इस वीक के अंदर में किस तरह से काम करते हुए नजर आ सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में, और बैंक निफ्टी क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि वीकनेस जारी है। कल के दिन में हमने लो बनाया था, रिकवर नहीं कर पाए। आज के दिन में जो रिकवरी थोड़ी बहुत थी, उस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए गैप अप ओपनिंग, लेकिन फर्स्ट कैंडल में ही सस्टेन नहीं हुआ। आफ्टर दैट निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने आज का जो ओपनिंग था, उस ओपनिंग को तोड़ के ऊपर की तरफ गया। एक बार ऐसा लग रहा था कि शायद से आज बैंक निफ्टी लीड करेगा मार्केट को और ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। ऊपर की तरफ जो 29,800 के आसपास रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस प्ले आउट करता हुआ नजर आया और वहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई। नीचे कहा था कि हमने लो कहां बनाया आज के दिन में, 29,381 यानी 29,400 के आसपास का लो भी बनाया हमने आज के दिन में। सो प्रेशर में है बैंक निफ्टी के मुकाबले प्रेशर में है, देखने को मिल रहा है यहाँ पे। टिल द टाइम हम 29,000 के ऊपर काम करते हैं, 29,000 के 200 के ऊपर काम करते हैं। ये जो रेंज है 29,000 एंड 29,200 वाली जो रेंज है, इसके ऊपर हम जब तक काम कर रहे हैं तब तक एक बार बाउंस बैक होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर रेंज के नीचे हम चले जाते हैं तो लॉन्ग पोजीशन कम कर लेना चाहिए हमें और वेट करना चाहिए फिर से एक बार 29,000 के ऊपर आने का। मैं एक्सपेक्ट करता हूं या मैं ऐसा मानता हूं कि 29,000 से लेके 28,700 के बीच में ट्रेडिंग रेंज नहीं है, नो ट्रेडिंग जोन होगा, क्योंकि यहां से किसी भी पॉइंट से बैंक निफ्टी रिवर्स कर सकता है। डेली कैंडल के ऊपर में समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है एग्जैक्टली आज के दिन में। इनसाइड कैंडल बनता हुआ नजर आया, एक्सपेक्टेड था कि रेड कैंडल देखने को मिलेगा, रेड कैंडल देखने को मिला भी हमें। हाँ, एक्सपेक्टेशन बड़े रेड कैंडल की थी, वो नहीं मिला, रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ नजर आया। हमने पोजीशन जो ली थी उसके बारे में थोड़ा सा बात करना था यहाँ पे। हमने जो पोजीशन ली थी वो पोजीशन हमने लगभग इस पॉइंट के आसपास में ली थी, क्योंकि पहले से जो कल के भी वीडियो में हमने डिस्कस किया था 29,800 के आसपास 750 से 800 के बीच में रेजिस्टेंस था। सो उस रेजिस्टेंस को प्ले आउट होता हुआ नजर आया, इसके लिए यहाँ पे हमने ये पोजीशन बनाया। स्टार्टिंग में इनिशियली ऐसा लगा कि शायद से रॉन्ग जाएंगे, लेकिन उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू हुई। वन टाइम नहीं, टू टाइम 170 के ऊपर का लेवल बनाते हुए नजर आया 29,500 पुट ऑप्शन आज के दिन में। डेली कैंडल पे हम डिस्कस कर रहे थे, लेवल्स देख लीजिए एक बार। 29,700 कल के दिन में भी हमने डिस्कस किया था, अगर उसके आसपास मिला तो शॉर्ट बनाना चाहिए, 29,400 का टारगेट रखना चाहिए। दोनों टारगेट मीट होते हुए नजर आए। अब किन लेवल्स पे ध्यान होना चाहिए, ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, अगर इसके आसपास में मिले तो मैं लॉन्ग करूंगा, और ये क्या है 29,300 के आसपास में। सो इन केस अगर फॉल कंटिन्यू हुआ 29,300 के आसपास में मिला, लॉन्ग करेंगे 29,700 के लिए एक बार लॉन्ग करना चाहिए। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो स्टॉप लॉस क्या होगा, वो स्टॉप लॉस है 29,125 का, डीप है 29,125 व्हेन आई से, सो 175 पॉइंट्स का डीप स्टॉप लॉस है। अगर थोड़ा सा कम स्टॉप लॉस रखना है तो इसे कम से कम 29,200 के आसपास में भी एक बार रखा जा सकता है। सेफ साइड जो बुकिश नजर आ रहा है स्टॉप लॉस, वो 29,125 के आसपास का है। ऊपर की तरफ 30,000 पे स्टिल प्रेशर है,
एनी हाउ अगर आपको 29,700 से 29,800 के रेंज में बैंक निफ्टी दिखा, अगर मिला तो शॉर्ट पोजीशन बना लेना चाहिए। और टारगेट क्या रखना चाहिए? टारगेट 29,400 के आसपास रखा जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। 29,300 से 29,200 के बीच में लॉन्ग करना चाहिए, 29,700 से 29,800 के बीच में शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए विद द प्रॉपर स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी रेंज के बीच में बैंक निफ्टी घूमता रहेगा। रेंज ब्रेकआउट होगा, कल चांसेस हैं ब्रेकआउट होने के। सो अगर रेंज ब्रेकआउट होगा तो आप फंसते हुए नजर आएंगे, वहां पे आपका स्टॉप लॉस आपको सेव करता हुआ नजर आएगा। ऑप्शन चैन पे देखते हैं क्या पोजीशन बनी है, और हम ये 10 दिसंबर का ऑप्शन चैन देख रहे हैं। यस, क्लोजिंग कहाँ हुए? 29,448 के आसपास में। 29,400 हमारा एट द मनी होगा, एंड विल टॉक अबाउट 29,400 फर्स्ट। 2244 का ओपन इंटरेस्ट एंड 1776। 29,500 की बात करते हैं। 14,260 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। 24,428 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट 30,000 पे देखने को मिल रहा है। 16,000 क्लोज टू 17,000 का लॉट का ओपन इंटरेस्ट 30,500 एंड 17,330 लॉट का ओपन इंटरेस्ट 30,000। डीप राइटिंग हुई है, 52 रुपीज के आसपास में बेचा गया है। क्वाड्रेंट 1 देखें या क्वाड्रेंट 2 देखें, हर क्वाड्रेंट के अंदर में आपको राइटिंग क्लियर कट देखने को मिल रही है। क्वाड्रेंट 3 के अंदर भी राइटिंग है, क्वाड्रेंट 4 के अंदर में भी राइटिंग है। ये कब होता है? जब आपको दोनों साइड के मूव देखने को मिलते हैं। सो आज दोनों साइड के मूव, इनिशियली जो मूव देखने को मिले 29,800 के आसपास में, देन 29,400 के आसपास। इसके वजह से इसके चलते हुए हमें हर जगह पे राइटिंग नजर आ रही है आज के दिन में। कॉल साइड की हम बात कर रहे थे, सबसे ज्यादा एक्टिविटी जो हुई है वो 30,000 पे हुई है। 13,000 का एडिशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा 7,000 8,000 का एडिशन 30,500 और 31,000 पे है। पुट साइड में देखिए 15,930, 14,427, 20,351 ये राइटिंग होते हुए नजर आई है 28,000 पे। रेंज जो अभी फिलहाल देख के आ रही है वो 28,000। आई डोंट नो व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग रेंज, तभी मेरा पास पेन काम करना बंद करता है। 21,000 से 31,000 के बीच की रेंज फिलहाल नजर आ रही है। छोटी रेंज के बारे में बात करें तो नजर होगी दो लेवल पे, एक तो 29,000 है और दूसरा लेवल जो है वो 30,000। इन लेवल्स के ऊपर में नजर होनी चाहिए, यहाँ पे काम होते हुए नजर आ सकते हैं। सिंस फ्राइडे, कल का दिन इस वीक का आखिरी है, सैटरडे संडे छुट्टी हुआ, इसलिए डीप राइटिंग एक्सपेक्टेड होती है और डीप राइटिंग होते हुए नजर आ रही है। इसमें कोई नई चीज नहीं है 28,000 और 31,000 पे। सो ये बात हो गया बैंक निफ्टी के बारे में। लेवल्स हमने डिस्कस कर लिया है, हमने एंट्री पॉइंट भी डिस्कस कर लिया है, ऑप्शन चेन के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। खूब आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करेगा, दोस्तों के साथ में शेयर करेगा। कोई सुझाव मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, सो दैट वी कैन इंप्रूव आवरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप आप उस बेनिफिट को एंजॉय कर रहे होंगे, एंड होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।